आइए आइए, हम सभी बोलेंगे।
प्रकृति पानी भरने के लिए चली है गागर रख के। और एक बार इन सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। आज भिक्षु आनंद प्यास की वजह से गला सूख रहा है, कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। एक चांडाल कन्या प्रकृति ने क्या किया कि पानी भरने के लिए चली, एक कुएं से पानी भर लिया और वो चली है इधर। ओ बिटिया पूत लल्ला हम को लिया चले, हम चले हो पानी भरा है। ओ बिटिया हाय मैं आ रही हूँ, हाय कंधे से कराओ। ओ लल्ले पूत बछर्रा हाय महू चल। वो तो चढ़ाई ले मैं बोले भाई बिटिया ले हाय उतरा भाई ले का। जब बताओ कि तुम बिटियन के संग चल काहे देती अम्मा? का बताओ मैं पानी घर में लाए रहे, मैं बूढ़े बाड़ी देखे गिर ना जाओ। देखा होते हमसे शुद्ध बात करे नहीं रहा पट्टा मारे लौट गई हो भाई। चले दे है पहले बारे बुलाए लिया करो महको महो चले हो संग हम चलो। हाँ कोई बात नहीं, चलो बिटिया चलो। हेले 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 वो प्रकृति चली है पानी भर के। दूर से जैसे ही भिक्षु आनंद ने देखा, भिक्षु आनंद दूर से आवाज लगाने लगे और कहने लगे, हे बेटी हे बहन, मुझे बड़ी जोरों से प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। आज भिक्षु आनंद कहने लगे, हे बेटी जरा ठहर जा बेटी, अरे ठहर जा, मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है। वो लड़की चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, उसे कोई लेना देना नहीं। फिर भिक्षु आनंद ने आवाज लगाई, ठहरो, मुझे बड़ी जोरों से प्यास लगी है, थोड़ा पानी मुझे पिला दो। अरे मुझे कौन बुला रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर चलती वो लड़की कहने लगे, मैं तो इतनी नीची जाति की हूँ कि मुझे कोई बुला ही नहीं सकता। हे बहन, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। आज भिक्षु आनंद कहने लगे हैं कि हे बेटी प्यास
आनंद आवाज लगाने लगे, कहने लगे, हे बेटी, अरे ठहर जा बेटी, जरा मुझे पानी पिला दे। आज वो लड़की कहने लगी, अरे मुझे कौन बुला रहा है? अरे मैं तुम्ही से, हे बेटी क्या कानों से बहरी है तू? सुनाई नहीं देता है? अरे मैं तुझको ही बुला रहा हूँ, मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है, जरा तू मुझे पानी पिला दे। और भिक्षु आनंद क्या बोले उस लड़की से? अरे मोहे पानी पिलाए दे, अरे मोहे पानी पिलाए दे, सुन पनिहारिन मोहे पानी पिलाए दे, सुन पनिहारिन मोहे। अरे बहन जरा ठहर जा, मुझे पानी पिला दे, अरे मुझे पानी पिला दे बहन। वो लड़की हाथ हिलाती है, मना करते हैं, पानी पिला दे, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? हे बेटी, मोको प्यास लगी अति भारी, काहे ठुकराए रही बहन हमारी, मेरी प्यास बुझाए दे, ओ पनिहारिन मोहे पानी पिलाए दे, सुन पनिहारिन। आनंद ने कहा कि मुझे पानी पिला दे, वो लड़की कहने लगी, नहीं साधु, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती हूँ। अरे क्यों नहीं मुझे पानी पिलाओगी? तो वो लड़की क्या बोली भैया, ध्यान देंगे, हम हैं नीच जात की छोरी, बत्तियां सुनियो साधु मोरी, धर्म डिग जाएगो, सुन तपधारी धर्म डिग जाएगो, सुन तपधारी पानी पिलाए दे, सुन पनिहारिन पानी पिलाए दे। हे बेटी मुझे पानी पिला दे, बहुत तेजी से प्यास लगी है। आज वो लड़की कहने लगी, भंते जी आपका दिमाग ठीक नहीं है, आप ये कथा अगर ध्यान से सुनेंगे तो जो लोग जाति पाति ज्यादा मानते हैं कि ये फलानी जाति का है, वो ढिकानी जाति का है, अरे हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो देखो कि कहीं कोई जाति पाति नहीं होती है। ये किस तरीके से उन पाखंडियों की चाल रही। इन जातियों से अगर किसी को बेनिफिट होता है तो उन्हीं मनुवादियों को होता है। आज वो लड़की कहने लगी, हे साधु तुम्हारा दिमाग खराब है, अरे
नहीं है कि तुम इतने उच्च कोट के विद्वान, उच्च कोट के साधु, भिक्षु, और मैं इतनी नीची जाति की हूँ कि मेरे नगर के जो लोग हैं ना मेरी छाँव से भी घृणा करते हैं, और तुम मेरा पानी मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे जाओ जाओ, मैं तो जाती हूँ घर। आज वो लड़की फिर चल दी। फिर भंते जी ने आवाज लगाई और कहने लगे, हे बेटी जरा ठहर जाओ। वो लड़की कहने लगी, भंते जी मैंने एक बात बता दी आपको कि मैं नीची जाति की हूँ, मैं नीची जाति होने के कारण आपको पानी नहीं पिला सकती हूँ। बार बार वो वही बात कहती है कि मैं नीची जाति की हूँ। अरे मैं शूद्र हूँ, मैं नीची जाति की हूँ, मैं इसलिए पानी नहीं पिलाऊंगी। भंते जी वो बात थोड़ी है कि नहीं पानी कम हो जाए, नहीं नहीं ये कोई बात नहीं है। तो कहा कि मैं नीची जाति की हूँ। अब आप याद रखना, अब देखना कि बौद्ध धर्म को जो मानने वाले भिक्षु होते हैं या उपासक होते हैं या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, भाई होते हैं, बहन होती हैं, या कोई भी हो बौद्ध धर्म मानने वाला, वो कितना स्वच्छ और वो कितना साफ होता है, और वो किस तरीके से किसी के साथ में गलत नहीं करता, और किस तरीके से जाति पाति नहीं, जो अच्छा बौद्धिस्ट होगा, अम्बेडकरवादी होगा। आज भंती जी कहने लगे, हे बेटी तू जाति पाति की बात करती है, तू जाति बता रही है ना? अरे मैंने तेरा पानी मांगा है ना कि तेरी, मैंने तेरा पानी मांगा है ना कि तेरी जाति। अरे मुझे जाति से कोई लेना देना नहीं। हे बेटी मानवों में कोई जातियां नहीं होती है। क्या कहा? देखो आप अपना फोन खूब चलाओ और देखो जाके, लेकिन सुनते भी रहो, ठीक है ना? सुनना जरूरी है कि नहीं है? तो फोन चलाओ मीडिया वाले, लेकिन सुनो। चल खड़े जाओ लगाए रखे। कहा बतावा जाए आज काल करी बिटेवा ओ तक ना बिटिया बूढ़े बाढ़े का बतावा। चले आए मैं पानी भरे, हाँ बहुत थक गए मैं आज। हाँ ठीक चलो का मैं यहाँ सहताए दे अले का उतरवाई ले ओ बिटिया लगाओ तो हाथ छोटी वाली अब है माज में रहा पट्टा तुम्हारा इसे जब चले ना। भंते जी कहने लगे हैं कि हे बेटी मानवों में कोई जातियां नहीं होती हैं। जैसे कहा मानवों में कोई जातियां नहीं होती हैं, तो वो लड़की कहने लगी, भंते जी आपको जानकारी नहीं है और सोचो समझो। कहा जातियां होती हैं, और जातियां नहीं होती हैं तो मुझे लोग नीचा क्यों बताते हैं? अब आप लोग ये सुन लेना मेरी बात, किस तरीके से भंते जी समझाते हैं, और जहां भी इस माइक की आवाज जा रही है वहां तक आप सभी सुन लेना कि देखो जाति इसलिए नहीं होती है। आज भंते जी समझाने लगे कि हे बेटी मानवों में कोई जातियां नहीं होती है। वो लड़की कहने लगी कैसे भंते जी? तो भंते जी क्या बताने लगे, कहने लगे हे लड़की जातियां मानवों में नहीं होती हैं, जातियां पशुओं में होती हैं, जातियां पक्षियों में होती हैं, और जातियां पेड़ पौधों में होती है। कहा ये कुछ मुझे समझ में नहीं आता है। कहा हाँ ठीक है ये कैसे भंते जी? आज भंते जी बताने लगे कि हे बेटी जिस तरीके से जानवरों में जो जातियां होती है ना, खूंटा काफी गड़े हो, एक जगह भैंस बंधी हो, गाय बंधी हो, फिर बकरी बंधी हो, घोड़ा बंधा हो, हाथी, ये सब कुछ किसी बड़े को छोड़ो, विद्वान को छोड़ो, किसी छोटे से बच्चे से पूछना कि ये कौन सा जानवर है, बता देगा ना बच्चा। जानवरों को जैसे जानवर अलग अलग बना है, और फिर पूछो किसी से ये कौन सा जानवर है, ये काली है तो वो कोई क्या है, काली है तो क्या है, भैंस है ना। अब हाथी अलग दिख जाएगा, घोड़ा अलग दिख जाएगा, गाय अलग दिख जाएगी, बकरी अलग दिख जाएगी। अब पक्षियों में भी अब जैसे पेड़ पौधों में भी जातियां होती हैं। पेड़ पौधों में ऐसे जातियां होती हैं कि जैसे नींबू का पेड़ है, नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, पपीता का पेड़ है। अब जैसे बड़े को तो छोड़ो भाई, अरे बड़े को छोड़ो, किसी बच्चे को ले जाना, कहना कि बच्चा भैया ये काहे का पेड़ है, तो बच्चा बता देगा, बताओ ना, बच्चा बता देगा या नहीं बता पाएगा।
जैसे पेड़ है, एक नीम का है, एक नींबू का है, एक आम का है, पपीता का है, बहुत सारे पेड़े हैं। पेड़ काफी पेड़े खड़े हैं, तो पेड़ को देख के बता देगा बच्चा कि काहे का पेड़ है। बोलो, अरे बोलो, पेड़ नहीं पहचानते तो फिर बोलो हाँ। इसका क्या मतलब है? रोटी खाओगे? खाओगे? कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, खाओगे या नहीं खाओगे? अरे बोलो। पेड़ पौधों को देख के बता दोगे कि हाँ ये नीम का पेड़ है, वो आम का पेड़ है, वो नींबू का पेड़ है। लेकिन यहाँ आप लोग बैठे हैं, अरे आप लोगों की छोड़ो, हम ही लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, हाथ उठाओ, हम उसे 5,000 रुपए भी देंगे, नगद 5,000 रुपए देंगे। कोई भी इतना, जो बड़ा सबसे बड़ा विद्वान बैठा हो वो केवल हमें ये बता दो कि हम लोगों में से एक को बता दो कि ये फला जाति का है। जो सबसे बड़ा विद्वान हो उससे पूछो कि हम लोगों को बताओ हम किस जाति के हैं। कोई बता देगा? बता देगा भैया? बता देगा कोई? भाभी बोलो, कोई बता देगा क्या? का पूछत का बिटिया कहे के जात पूछ का बतावत है मरी हो डंडा बह तू सुधर जाए है के ना पता ना रात बताओ जाते बताओ इते अब है महू भय रहा जबान है। ठीक है, हाँ सोच ले। जाति बात चल रही है, जाति की। आप कोई भी बताओ, हम 5,000 रुपए देंगे कि हम लोग बैठे हैं। या आप लोग कोई किसी भैया कोई, अरे आप आसपास जो भी हो पूछ लो कि आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, क्या हम बता देंगे आप फलानी जाति के हो? चेहरा देख के, रंग रूप देख के कोई किसी को बता देगा कि ये फला इंसान फला जाति का है? बता देगा कोई? अंकुल आप बता दोगे? जैसे हम लोग हैं, कोई आप बता दोगे कि हम लोग किस जाति के हैं? तो फिर ये चमार है, ये कोरी है, ये पासी है, ये फला है, तो ऐसा क्यों होता है? हमने दिन में आपको बता दिया था कि इंसान कभी बड़ा नहीं होता है, इंसान कभी जिंदा नहीं रहता है, इंसान की हमेशा विचारधारा बड़ी होती है, इंसान की हमेशा जिंदा क्या रहती है? इंसान की जिंदा क्या रहती है? विचारधारा। कहा कि इंसानों में कोई जातियां नहीं होती हैं। अरे कोई इंसानों में जातियां नहीं होती हैं। आज वो लड़की कहने लगी जी तो बात सही है, जानवरों में जातियां होती हैं तो वो तो देख के पता चल जाएगा, पेड़ पौधों में होती वो भी पता चल जाएगा, लेकिन इंसानों में पता नहीं चलेगा। इसके मतलब भंते जी आप जातियां नहीं मानते हैं क्या? भंते जी क्या आप जातियां नहीं मानते हैं? वो लड़की कहने लगी। हाँ, हम जातियां नहीं मानते हैं। सच्ची? हाँ बिल्कुल। थोड़ी बहुत तो मानते ही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसके मतलब जातियां नहीं होती हैं? हाँ, हम लोग जात भेदभाव छुआछूत ये नहीं मनाते हैं। तो भंती जी आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत विद्वान हैं। अगर ये ऐसा नहीं है तो लो मैं आपको पानी साधु साधु साधु। आज वो लड़की ने पानी पिला दिया। अब भंते जी को थोड़ा आराम मिला, अच्छा लगा कि मेरा जो गला सूख रहा था अब वो सही हुआ, मेरी प्यास बुझा दी, और प्यासे को जो पानी पिला दे वो सबसे बड़ा होता है, अच्छा होता है। अब वो लड़की ने बड़ी मुश्किल से तो पानी पिलाया, अब वो भंते जी की तरफ टकटकी लगा के दिखने लगी। ईमान खराब हो गया। बौरा है नहीं का
भंती जी ने जैसे ही देखा उस लड़की को, कहने लगी, अरे लड़की ये क्या कर रही है? अरे जाओ, तुम्हारे माता पिता इंतजार कर रहे। लड़की कहने लगी, भंते जी माता पिता की तो गोली मारो, माता पिता की। बाप आते जो पहले ही मर गए, अकेली अम्मा है, वह बूढ़ी बाड़ी है, सुबह ऐसी दिन भर पौड़ी राती है, लेटी रात है। अब वो लड़की टकटकी लगा के देखने लगी। भंते जी कहने लगे, हे लड़की, अरे जा तो अपने घर जा, ये क्या कर रही है? लड़की का ईमान खराब हो गया। लड़की कहने लगी, भंते जी मैं आपको छोड़ के करती नहीं जाऊंगी, और तुम जाने की बात करते हो तो मैं आपके सामने ही अभी फांसी लगा के मर जाऊंगी। आजकल का ये ड्रामा होता है, ड्रामा। जैसे कभी कोई सिस्टम हुआ ना दो के बीच में, तो जैसे ये धमकी हो, ड्रामा नहीं धमकी होती है, करो तो करो, नहीं तो फांसी लगा, तो बड़ी मजबूरी हो जाती है। ऐसा होता कि नहीं हुआ? इतने पक्के हो जाओ, कोई फांसी लगाता है क्या? तो लगा लो यार। बताओ, अगर गांठ ना लगाए पाओ तो हम ही लगाए दे गांठ। फांसी वासी, जो समझदार होगा वो कभी फांसी वासी नहीं लगाता है। अच्छा बौद्धिस्ट होगा, अच्छा अगर विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, वो कभी फांसी नहीं लगाएगा। यार अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करते हो? जैसे कभी कोई कुछ बन बिगड़ गया है तो बन जाने दो, बिगड़ जाने दो, वो तो जिंदगी है, अपनी लाइफ है, आपको जैसे जीना है वैसे जियो। अब वो सिस्टम बना रखा है, अगर तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं करोगे तो फांसी लगाई, कह दो कि लगा लो। इधर वो लड़की कहने लगी, भंते जी आपकी आंखें मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। अरे भंते जी तुम इतनी सुंदर हो, बहुत ज्यादा। ये लड़की 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 ये क्या बोल रही है? अरे भंते जी हम सही बोल रहे हैं, काम अच्छे नहीं लग रहे। अरे लड़की लड़की लड़की, तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे भंते जी अरे दूर हो जाओ। अरे भंते जी का हम अच्छे नहीं लग रहे जो आप हमसे दूर दूर भाग रहे हो। आज वो लड़की कहने लगी, भंते जी पता है तुम्हें मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। अब देखो इसमें प्यार और धान होने लगे। अब हाँ भंते जी, क्या बोली वो लड़की? कहने लगी, भंते जी आपको पानी पिलाने के बाद मेरा इतना दिमाग खराब हो गया आपको देख के, ऐसा लगता है कि आपके साथ में मैं बहुत जल्दी से जल्दी शादी कर लूं। और क्या बोलूं? अरे जो तुम कहो करें हम सोही। भंते जी आप ये बिल्कुल टेंशन मत लेना कि आपके मैं कहीं नहीं करूंगी। आप उससे अगर ये कहोगे कि दिन भर धूप में बैठी रहो तो मैं धूप में बैठने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं आपके साथ में शादी करके रहूं। अरे जो तुम कहो करूं मैं सोही, और दिन भर बहर बसाऊंगी बसाऊंगी तैया तुम बनना समझदार होगी तो उससे कहने नहीं बनवाई। आज वो लड़की कहने लगी, अरे भंते जी आप ये बिल्कुल टेंशन मत लो कि मैं
सोने चांदी की कोई चीज बनवाऊं। अरे नहीं, मैं मुझे नहीं पहननी है। क्या बोली? जेवर गहनो ना मोए गड़वाना, नाय मोए चाहिए माल खजाना, नाय मोए चाहिए माल खजाना, जेवर गहनो ना मोए गड़वाना। और कहने लगी थी अनुज, जो तुम कहो करे हम सोई। अच्छा, जो तुम कहो करे हम सोई, दिन भर पहर बजाऊंगी बचाऊंगी, नो तो जहर खाए मर जाऊंगी ना तो। दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके। ए लड़की लड़की लड़की, हाँ क्या बोल रही है? तुमसे प्यार करके दिल चुरा लिया है मैंने, इकरार करके, इकरार करके, इकरार करके। और क्या बोली वो लड़की? दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा ये धुआं उठा और आग। ये लड़की लड़की लड़की, हाँ। और वो क्या बोली? दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा ये धुआं उठा और आग लग गई। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा वो धुआं उठा और आग लग गई। और हे साधु तेरे कहाँ? दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा ये धुआं उठा और आग लग गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई।
लड़की। क्यों अंते जी, हम आपसे शादी करना चाहते और आप दूर दूर भाग ये रहे क्या हैं। बोल रही हो तुम? पहले मुझे पानी नहीं पिला रही थी और जब तुमने मुझे पानी पिला दिया तो तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? परेशान नहीं कर रहे बंते जी, तो हम आपसे शादी करना चाहते हैं। पागल हो गई हो क्या? पागल थोड़ी ना है। अरे कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए उसके साथ में शादी कर लेना। अरे मैं तो साधु हूँ। तो आप भी तो अच्छे हो। देखो अगर मेरे जैसे हम है ना, ऐसा ही तुझे बनना पड़ेगा। बनते जी ने इसलिए ये बात कही कि वो लड़की डर जाए। कहा कि देख मेरे सर पर बाल नहीं हैं, तुझे भी बाल घुटाने पड़ेंगे। हम कटाए नहीं, मतलब वही बात घटाए नहीं। आज वो लड़की कहने लगी भंते जी तो हमें ये मत समझना कि मैं गलत हूँ। अब गलत आदमी, अब वो कितना गलत नहीं होगा और क्या। हे साधु तुम्हारी सूरत, अच्छा अरे साधु तुम्हारी सूरत बसी है नस नस में। साधु तुम्हारी सूरत बसी है नस नस में। बसी है नस नस में, बसी है नस नस में। साधु तुम्हारी सूरत, साधु तुम्हारी सूरत बसी है मेरे दिल में। साधु तुम्हारी सूरत बसी है नस नस में। साधु तुम्हारी सूरत बसी है नस नस में। अरे रुक जाओ बंते जी, अरे सुनो भंते जी, आपको देख के मेरा मन इतना बेचैन हो गया है कि बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। और वो क्या बोली, उसके अंदर काम अग्नि की ज्वाला बहुत तेजी से चलने लगी। कहने लगी भंते जी आपकी वजह से तन नहीं बस में, बदन नहीं बस में। तन नहीं बस में, बदन नहीं बस में। और बस में पता कब होगा? क्या हे भंते जी मेरा जो तन मन है ये बस में कब होगा? और वो क्या बोली अनुस, बनो मेरे सैया। लड़की 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 ये क्या कर रही है? सही लड़की कह रहे हो। कहने लगी बनो मेरे सजना, रहूंगी तो वो संग में। बनो मेरे सजना। भंते जी देखो, अगर तुम मेरे साथ में मुझे प्यार नहीं करोगे तो कम से कम तुम मुझे अपना पता रहता तो बता ही सकते हो।
अब भैया आजकल का अगर जो होता ना समय तो कहते कि भैया पता रहता तो बाद में बत जाएगा, मोबाइल नंबर दे दो या व्हाट्सएप नंबर दे दो। हाँ बनते जी, या व्हाट्सएप नंबर दे दो या ऐसे ही नंबर दे दो। सही में हाँ तो फोन रखती हो जाता। तो बनते जी, ओ बनते जी, क्या है बेटी? आप अपना पता तो बता दें। पता तुझे ये पता है ना हाँ, कि मैं भगवान बुद्ध का शिष्य हूँ, हाँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अरे एक बात तो भूल गए, क्या? देखो बौद्ध भिक्षुओं में और साधु संतों में, दूसरे साधु संतों में, गुरुमाला वाले में बहुत फर्क होता है। आजकल के गुरु, आजकल के बाबा कैसे होते हैं पता है? वैसे तो हैं बाल ब्रह्मचारी, वैसे तो हैं बाल ब्रह्मचारी, और जहाँ लड़की मिली वहाँ पट गई हमारी, नहीं तो फिर से ब्रह्मचारी। मेरा क्या जाता है? ऐसा होता कि नहीं बताओ? आजकल के ऐसे, तभी तो जेल में सड़ रहे। आसाराम बापू खुद थे, और क्या? और जो आसाराम बापू बनेगा, जो भगवान कृष्ण बनेगा, ऐसे ही। अरे भगवान कृष्ण की तो निकल गई, भगवान कृष्ण के समय में आपका ये संविधान नहीं था। अगर उस समय संविधान होता तो शायद वो भगवान भी डले होते कि नहीं? तो फिर कहा भंते जी ने, मैं भगवान बुद्ध का शिष्य हूँ, मेरा नाम आनंद है, मैं जेतवन में रहता हूँ, और हे बेटी तू चाहती है कि मैं बगैर भगवान बुद्ध को पूछे बताएं तो उससे कोई काम कर लूं, तो मुझे पता है मेरे भगवान मुझसे कितने नाराज हो जाएंगे। हाँ बनते जी, तू अरे जा अपने घर। वो लड़की कहने लगी, पहले बनते जी आप ये बताओ हमें कि आप कितो हमें चाहते हो। अब आजकल के होते तो कहते हम तुम्हें इतना चाहते हैं जितनो बिलैया चूहा को चाहते। अगर बनते जी आप हमसे शादी नहीं करे तो हम टमाटर के पेड़ में फांसी लगाए कर मर जाए बनते जी। टमाटर का पेड़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो पाए में फांसी लगा दिए। न पाए में जल्दी मर जाओगे, हाथ की उंगली में लगाओ फांसी। अरे बनते जी आप बताओ हमसे शादी करियो या नहीं करे, तारीख बताओ। हे लड़की, हाँ बनते जी। अरे तू जा, तू पहले अपने माता पिता को मना लेना, तेरे माता पिता हाँ कर दे तो बाद में देखा जाएगा। अरे बनते जी अम्मा तो पटीदारी। सच्ची? हाँ बनते जी, अम्मा पटीदारी, तुम पट जाओ बस। आज भंते जी तो वहां से चले गए। अरे बनते जी रुक जाओ। नहीं नहीं, आज वो लड़की देखती रह गई और भंते जी चले गए। और आजकल के अगर होते राम रहीम की तरह तो हनीप्रीत। आज वो लड़की ने अपने सर पर गगरी रखी और सोचने लगी कि मैं जब तक ड्रामा नहीं करूंगी, नौटंकी नहीं रचाऊंगी, तब तक मेरी माँ सुनने वाली नहीं है। आज वो लड़की ने अपने सर पर गगरी रखी है भैया कृष्णा, और किस प्रकार से चली है। आज ठुमक ठुमक पग धरत अगारी, ठुमक पग धरत अगारी, बिटिया गई सोच में छाए, भागत जावे सोचत जावे, चिंता मन में गई सताए। भैया अनुज, आज उस लड़की ने क्या किया?
सोच में भागत जावे और सोचत जावे, चिंता दिल में की गई है समा। ऐसे रखूंगी, यहीं आओ, ऐसे रखूंगी कि मेरी मैया भी डर जाए। अरे जाए के पहुंची है रे घर में, मैया सुनियो मान ले भाई, खाड़े देवन घड़ा पटक दो मैया खीर में भारी हो जा। भिक्षु को रूप तब बिटिया पागल हुई गई है, अब तो भिक्षु को रूप बिटिया पागल हुई गई है। अरे पागल हुई गई है, घर पे पहुंची और उसने अपना घड़ा पटक दिया और ऐसे लेट गई, ऐसा लगता है मानो महीनों से उसने कुछ सिखाया नहीं, और उसे बहुत तेजी से 105 होते हैं ना, अब ऐसा लगता है मानो 115 बुखार चल रहा है, थर्मामीटर पार। जैसे ही उसकी बूढ़ी माँ ने सुना, देख रे बादर फटिगो का रे बड़ा कन्ना, अरे यहाँ अंघे देख, अंघे का बादर फटगो का हुई गो लल्ला। अम्मा हमका लागत पीछे वाली दीवार लौट गई। सही तुझसे कहे रहा मट्टी अम्मा हाँ यहाँ दे देखो का मरी गई का। हाय का हुई गो बिटिया पूत बछरा, हाय हाय दैया का हुई गो का दीदी, हाय दीदी देख का बात बेटिया नल्ली पूत बछरा। अरे पानी नहीं अम्मा, ओ बछरा पूत का हुई गो। हाय जाते जेरो 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 बिस्लरी वालों पिलाओ, बिस्लरी का बताओ मोरे घर के जैसे गगरी लाए रहे बहाव फोट डाली ले अम्मा पानी डालो। हाँ आए क्या मोही पर छिड़क बस बस हटो पांच गद्दार है जार तो का हमारी टंडन गिराए दे बेटिया पोतू काहे तरह ऐसा हुआ ना जायो, वो बड़कावा भूत लगत है तलिया पर अम्मा अब जानता हूँ ना मानिस चल इधर से। ओ का बात बेटिया नल्ली पूत का बात बछरा, हम तुमका देखाओ अकेले तुम हमारे बेटिया और तुम्हारे बप्पा जिंदा ना है। अरे का पोत बछरा बता का होएगो पोत मोरा पोत बछरा। अम्मा ओ कछु पूछो ना का नाम कुछ है बताओ का बात। तुम अरे खड़े तो उठे हम मर जाओ खड़े उठ माँ बैठ ले खड़े हो उठ उठ
काय का दिखावा भरावा के पर है का भैया हो अमित अंकुल यहाँ पे डॉक्टर नहीं है कोई? डॉक्टर है कोई? है ना? अरे छोड़ो कोई बात नहीं तो जो बुखार तो जो थर्मामीटर पार कर गया। नहीं का बात का है बेटिया लल्ली पुत बता बेटिया का बात अम्मा ओ तुमने मटका की पूछते जो मटका के मैं तुम्हें प्राण में बढ़ाए जाए लेकिन बेटिया मटका लल्ली पुत मटका का बताओ तुम्हारे पप्पा बड़ा एक एक पैसा जोड़े तब तुम्हारे पप्पा लाए बेटिया तुम्हें का फोटो तो अम्मा ओ मटका के पीछे बनी हो अम्मा का जो मतलब नहीं है। तो मिन्नी मिन्नी का है कर शुद्ध बताओ शुद्ध का बात का है क्या बात है बताओ नहीं अब है तू ही पर है परेठा हाँ अरे रोवत का है बताओ क्या बात अरे ओ अम्मा ओ बता तू हम आज पानी भरने गए थे। हाँ तब पानी भरेंगे तब क्या बात का है तब का है पानी भर सब कोई जात अरे अम्मा तुम चिल्लाई के रहेगी भाई सुनो तो हमारी। हाँ हाँ बता हम आज पानी भरने गए थे हाँ तो हमें बगिया में बेई मिले थे। कौन बगिया मिले रहा कौन बगिया मिले रहा अम्मा मिले थे। कौन में साफ साफ बताओ आज का हाँ कुत्ता मिले थे कहाँ? का मिले कुत्ता मिले ना अम्मा हाँ। मिले थे वे आम? कौन आम अम्मा आम तो पेड़ में लगे हो तो वे मिले थे। अरे बे करी हाँ देखो कुछ नाम बनाए शुद्ध बताओ अम्मा ओ जो मैं बगिया में मिले थे। अरे फिर बगिया मिले थे सुनो तो हाँ बता उनने हमसे जा कही थी हाँ का किन्ने का कही तुम अपनी अम्मा को मना ले का फिर हम तुम्हारे संगे देखो हाँ हाँ ऐसे ऐसे कर ली ऐसे कर ले का ऐसे कर ले ओ हमका लागत यही का भूत पकड़े है। हाँ लगत हम दो डंडा मारो वह देखो सही हो बड़कावा वाला चमरहिया वाली तलिया है हाँ हाँ हुए सब ठोके गाड़े जाते हाँ और वह हुए पकड़े है कोई भूत हमका लागत वह पीपर वाले पकड़ ले। हाँ अम्मा लाओ हमें डंडा अरे 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 ओ कहा तो हट जाता अरे जार में मारी तो ही काम है ओ खड़ी हो पहले खड़ी हो उठ हाँ अम्मा शुद्ध कहे थे ना ऐसे कह रहन हाय कुछ गड़बड़ ऐसे कह अरे ऐसे कह रहन कहाँ गवा जो बड़कन्ना कह रहन पहले अपने जेज की बारात करते और फिर अपने करे वो पहले ओ जब जवान लड़का या लड़की हो जाती है ना हाँ, तो भूत पता। वैसे भी लग जाता है। पता अम्मा ओ हम आपको तभी बताए तुम मारे हो तो नहीं। ना बहुत कताई ना हाँ बता सही बताओ अम्मा मारे हो तो नहीं। कताई ना अम्मा ओ हमें बगिया में ही मिले थे। फिर बगिया में मिले थे कौन मिले थे बगिया मिले थे हाँ कहा तुम्हें जब पता ना है हाँ अब अभी अनुज है शादी को, कृष्णा है शादी को, चरण सिंह है शादी को, अबे का बहू हाँ अब जब पहले करैया तो तुम सबसे छोटी हो। हाँ अम्मा हाँ जे बताओ हम बड़े हो गए हाँ। हमारी शादी कर दे हो हाँ कहाँ बगिया में बेई मिले थे। फिर बगिया में मिले थे लड़की कहने लगी कि मेरी शादी कर दो हम बड़े हो गए, अम्मा कहने लगी अरे तेरी शादी नहीं करेंगे हाँ। हमें तो हम हैं ब्याह लाए। तो ऐसा करो अम्मा पहले तुम ही कर ले जाओ। हम अरे क्या ज्यादा ही दिमाग खराब है अब का मैं तू कर लो बेर कर लो तू कहाँ से आई रहा है अम्मा सुनो तो हाँ बता सुनो ये देखो हो कृष्णा भैया की शादी है बहनी बाद में कर दियो। हाँ। अनुज भैया की शादी और 2-4 साल बाद कर दियो। हाँ। लेकिन हमारी तुम पहले कर दियो। तुम्हारी पहले करते हैं ब्याह हाँ भपन्ना तुम्हारा भपन्ना ब्याह है हाँ अम्मा बगिया में साधु मिले थे। हाँ। उनने जा कही थी हाँ। कि तुम अपनी अम्मा को मना ले हाँ। फिर हम तुम्हारे संग ब्याह कर लेंगे तब अम्मा मेरी शादी करो। अच्छा लल्ली जाओ बताओ हाँ वो जो है उनको नाव का तो अम्मा नाम हाँ नाम
उनको नाम बताएं। हाँ बता। अच्छा तुम जो आशीर्वाद दे जब 5 हुए जाते हाँ तो आशीर्वाद में काका कही जाते खुश रहो, खुश रहो, और मौज कराओ, और बोलो अम्मा बोलो, चिरंजीव रहो, और बोलो चरणम पर रहो, और बोलो, हाँ, हाँ, हाँ। और बोलो जाता बहुत भंगवाने घूमत, अम्मा बोलो ना, आनंद कराओ, हाँ अम्मा जय हाँ जय जय अम्मा, आनंद। अरे 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 देख देख अब है अम्मा। हाँ वैसे तुम हमें कितना चाहती? हम बिटिया पछरा वो तो हम तुम्हें बहुत चाहते। हाँ 1 कुंटल ना बिटिया पोत हम तुम्हें बहुत दिल से मानते। तुम छोटे रहा तो तुम्हारे पापा मर गए रहे। कई किलो थारा बिटिया हम दिल से माने तुमका। अरे पोत बछरा वाकई में जब कितना दर्जन अम्मा चाहती? अरे लीटर खान बताए दो। जा बहुत दिमाग खराब करे हमें लगता है 2-4 का कसिन दे मरी हो मार पे लवा अम्मा मारो नहीं, मारे तो लवा दी। काय भैया का फालतू में देख रहे हैं, हमें पिटवाए चाहतो। सब धन का पिटवा दे हमें, तुम्हारे घर का दिन पिटवा दे। चुप्पे रहो, चुप्पे बैठाऊंगे। पहले शुद्ध सा नाव बता। हंगा भाग गया तुम कह अरे अरे आव तो यहाँ दाओ पूत बस भाग आ जा हाँ करवा दे हम आओ इधर बेटा आ जा यहाँ भाग हाँ हाँ यहाँ। अम्मा अरे ओ अम्मा ओ पैर से भी डंडा हटाओ। डंडा हाँ बिटिया एक बगैर चलना है हो अम्मा बताओ हमारी शादी करा दियो कि नहीं? हाँ 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 करा दे। तो ठीक है ऐसा करो। हाँ तो कहाँ मिलेंगे वो भंते जी? हाँ बिटिया भंते जी कहाँ मिलेंगे बताओ। अम्मा जो जेतवन है जेतवन क्या नाम है भंते जी का? नाम अबे बताओ तो तुम क्या नाम था? नहीं तुम बताओ ना, तुम्हारे पति होने वाले हैं। हाँ अम्मा लड़की कहने लगी हम कैसे नाम ले सकते हैं? हाँ हमें शादी करी है। अब शादी वही ना, पति बिरता पहले ही बन गए। हाँ ना ना मैं कबहू ना लियो अपने आप को नाव। हाँ मैं मेरे मरते मरते मर गए अपने आप। मैं अपनी बुढ़ोती तक मैं ना लियो नाव। अब मैं कैसे लिया? देख तेरे ज्यादा ही दिमाग खराब है कुछ। हाँ और अपने आप को नाव में कबहू ना लियो और गुस्सा जात रहा हूँ मैं तो रोटी ना जाती रहा हूँ एक टाइम। अब तो एक गुस्सा जाती है। गुस्सा वो अपने आप ऊपर दिख रहा हो। हाँ ठीक है बेटिया जाओ ऐसा करो तुम नीपा पोती करो। तुम अपने घर में नीपा पोती करो। हाँ। अब अम्मा और खाना बना के रखियो। हाँ खाना में काका बनाए अम्मा? हाँ पकौड़े बना लियो पकौड़ी और रबड़ा का हलवा बना लियो। रबड़ा को हलवा का हाँ। चीज रवा को हलवा होता हाँ भाई भाई का बुढ़ापे पे जीव लपटान लगी और चटर पनीर बना लियो। का चटर पनीर मटर पनीर होता अम्मा कहाँ बुढ़ापे अच्छा हाँ भाई भाई हाँ दावल चार बना लियो। हाँ दावत चावल नहीं डबल चावल बना लियो। हाँ दाल चावल होते हैं। हाँ तो सब बना लियो और हमें भाई आनंद कहाँ ले आए रे। हाँ हाँ ठीक हाँ ठीक अब हम जा रहे हैं और तुम ठीक है नीपा मैं पोती करो। जल्दी जाओ। ठीक है हम भंते जी को हाँ। लेके आएंगे, तब तक तुम घर पे सारा काम कर लेना। हाँ खूब लाली लिपटिस लगा लिए। देख ले अम्मा आप कितनी खुश है। बहुत खुश है। जीजी कितनी खुश है। अरे आज रहो तो हिका बहुत जल्दी पर हिका बन गए। हाय हलू वो रबड़ा को हुआ बन गो। आवो भंते चलो आवो भंते जी भाग भंते जी। आज मैया महातंगी चलते चलते जेतवन में पहुंची, हाथ जोड़ के भगवान को नमन किया। भगवान से कहा कि हे तथागत, आपका भिक्षु संग में यदि कोई आनंद नाम के भंते जी हो तो उनका
का निमंत्रण मेरे यहाँ है। भगवान ने कहा कि कल तो नहीं जा सकते हैं, परंतु परसों का निमंत्रण स्वीकार किया। कहा ठीक है। महातंगी अपने घर आ गई। अब जब दूसरा दिन हुआ तो भंते जी ने भगवान से पूछा कि भगवान हम भिक्षाटन करने जा रहे हैं। तथागत ने कहा कि हे आनंद, आज तुम्हें महातंगी के घर जाना है। ठीक है। आज भंते जी चले हैं। रास्ता पूछते पूछते महातंगी के घर के जब पास पहुंचे, जब पुराने जमाने वाली धोती ना सुधरती। आओ भंता जी भागी, पीछे पीछे आयो। ठीक भंता जी भागिया, अंगे आयो, रास्ता अंगे, यहाँ बीच में पुलिया टूटी, अंगे नहीं क्या भागी। लाई 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 आओ भंता जी। भैया लाई है, लाई प्रसाद नहीं होता, आओ प्रसाद भंता जी। ओ अरे आए गए प्रसाद है, प्रसाद थोड़ा सा लाना। धरे हो गए हो का हमारे प्यार में। अरे कुर्सी डार मार मारी हो है तभी तो कब है 2 पैसा नया कुर्सी डार। अब नया बोल रबड़ का हलवा लिया, चटरा पनीर लेते आए। आओ भंते जी भागिया। अब हाँ वहाँ रखा उधर ना कोई पर मारे मारे बहर दे डंडा लौट गए हो या कहीं कह दिए चुप्पे रहो। अब तो आएंगे भंते जी अपने घर। ठीक है ले जाओ, खवाओ इनका, पानी उन्हें ले आओ पियाओ। ला ले भंता जी। हाँ चाहे क्यों जबान लगाई लगी, हमारे तो लगता ही रहा है। आज भंते जी जब घर आए तो महातंगी ने पहले तो पैर धुले भंते जी के, पानी दिया ना पैर धो पहले तो हिका तनिको सौर ना है। पैर धो भंता जी के। ओ अरे अरे तो धोए दे। बनते जी गोड़ा करो तो देंगे धो तो मसल में ऊपर पानी डालते। अरे नीचे गोड़ा हुआ है। अब जा मारो की भूखी है। चल सुध उनका गोड़ भंते जी को धो। हाँ आओ भाग गया। हाँ हाँ ठीक आप भाग गया। देखो ये भंते जी हैं भगवान बुद्ध के शिष्य। अरे हाँ। तू जी खाना हमें दे दी, तू छुप जा। हाँ तो छुप जा रे। खाना तो हमें दीजिए। अब हमें खवाई पियाई ले जाओ भंते जी का भेज दे तो बारात कर लिए। मुँह तो खोलो भंते जी, मुँह खोलो। अरे तुम मुँह घूंघट तो खोलो। घूंघट का खोले, लले खोले वालों ना है घूंघट। अम्मा घूंघट खोल ले। घूंघट का खोली। अरे मुंह दिखाई दे। अरे बिटिया यहाँ लल्ली हमारे जेठ बैठे। अम्मा जेठ बैठे, जेठ की फिक्र कर रही नहीं, मुंह खोल ले। तुम्हारे दमाद होने वाले सो। हाँ जा पास ये बिटिया खैर थोड़ा खोल ले फिर नया आड़ा बेड़ा ठेड़ा कड़वा। ओ अब है जा बहुत ब्याह करैया, बहुत ब्याह करैया। अब है कर लिए ब्याह, खवाई पियाई ले दे। ले भंते जी खाओ, कुछ हम खाई कुछ तुम खाओ, दोनों जने खाए। ले भंते जी खाए। क्या बात कैसे क्या बात भंते जी? अच्छा हाँ भंते जी खा तुम्हारे क्या बात? भंते जी को ऐसे भोजन नहीं दिया जाता है। पहले इसे हाथ लगाओ इसमें ऐसे। हाँ पापा लोग ऐसे खाए ले रहा है तो। हाँ बैठे बनते फिर
अधवा सेत अदवा से तु नो भन्ते न फंते भोजनम भोजनम पानीयम पानीयम अनुकंपा अनुकंपा उपादाय उपदाय ग्रहंतो पतग्रहण तो मुक्तमम मुक्तमं साध साधु साध साध। साध। अच्छा अब खैया बड़ा तुम्हारा तरीका ऐसो है। ले पानी पी लो भंता जी, ले पी लो पानी, ले भंता जी पी लो पानी। और जो है अब चलो भंता जी, अब थोड़ा विश्राम कर लो और फिर अपने घर जाओ। आप भागी। बंते जी एक बात पूछे, आप जैसे वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, आपको जड़ी बूटियां पता होगी? बंते जी पता नहीं, मेरी बिटिया है एक, उसका नाम है प्रकृति। अच्छा वो पता नहीं उसे क्या हो गया, कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही। जो रो गई ऐसा है, समझ में कहां से आएगा? पता नहीं बंते जी उसे क्या हो गया, आप उसे देख सकते हैं क्या? चलो ठीक है, हम देख रहे हैं, तुम कहती हो। हाँ, उंगली पकड़ के भंते जी को ले गई अंदर, कहने लगी भंते जी चलो जल्दी से जल्दी। और लड़की वो पहले से ही तैयार हो गई अंदर। उसके अंदर कामाग्नि की ज्वाला बहुत तेजी से जल रही है। ले भंता जी मैं घुसाऊं है। जैसे ही कमरे के पास आई तो महातंगी ने भंते जी को आगे कर दिया, अपन बाहर हो गई और एकदम से कमरे में भेज दिया भंते जी को और खट कुंडी लगा दी उसमें। कहने लगी लो बेटी अब तुम अपनी खूब शादी कर लो। ले कर लो खूब शादी, हम जाए। अरे गेट खोलो, गेट खोलो भैया, हे महातंगी गेट खोलो। अरे ये तुमने क्या किया? वो लड़की ने हाथ पकड़ ली, कहने लगी अरे भंते जी कहाँ जा रहे, तुम पकड़े रहे? अरे महातंगी जरा गेट खोलो महातंगी। अरे भंते जी पहचान लिया? भंते जी ने जैसे ही देखा सोचने लगे कि ये वही बीमारी है जो वहां लगी थी, आज फिर हमारी गले में पड़ गई। पूरी रात उस लड़की ने छूने की कोशिश की भंते जी को, परंतु छू नहीं पाती। जैसे ही अपनी बाहों में भरना चाहती है तो ऐसा लगता है कि मानो भंते जी के शरीर से, बदन से आग निकल रही हो। पूरी रात कोशिश की, नहीं पकड़ पाया। कहने लगी वो भंते जी से लड़की, ओ आनंद जीवरी धारी और मैं तेरी बनी दीवानी। भंते जी कहने लगे हे लड़की लड़की लड़की, हाँ सुन प्रकृति बात हमारी, तू क्यों करती नादानी। लड़की कहने लगी नादानी नहीं है इसमें, ये तो प्यार है। और वो क्या बोली, तुमने भेद चुराया इसलिए दिल आया, तुमने भेद चुराया इसलिए दिल आया, मेरे भोरे से पिया तुम्हें मैंने चुन लिया, तुम्हें मैंने चुन लिया।
लड़की कहने लगी भंते जी मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। तुम्हारी सूरत को देख के मेरा इतना दिमाग खराब हो गया, मेरा मन ऐसा करता है कि तुम बहुत जल्दी शादी कर लो। पूरी रात उस लड़की ने कोशिश की, भंते जी को छू तक नहीं पाया। जैसे ही सुबह हुआ भंते जी कहने लगे, हे लड़की अगर और कोई बाबा होता तो, और कोई बाबा होता तो आपको पता है क्या करता वो, है ना, समझदार है। भंते जी को छू नहीं पाया, भंते जी ने भी नहीं उसे देखा। जैसे ही सुबह हुआ भंते जी ने कहा कि हे लड़की तेरे साथ में शादी कर लेंगे, लेकिन तू अपनी मैया को लेके भगवान बुद्ध के पास आना। और भगवान बुद्ध तुझे पता है कितने दयालु हैं, वो बहुत जल्दी शादी के लिए हाँ कर देंगे, करवा देंगे। ठीक है भंते जी। भंते जी ने कहा कि तू वहीं आना अपने माँ को लेके। तो कहा ठीक है, अपनी मैया से कहे कि गेट खुलवाए। और जैसे ही गेट खुलवाए भंते जी 9-2 11 हो गए, चले गए। और जैसे ही मैया ने देखा तो कहने लगे, काय बिटिया शादी हो ही गई, शादी हो गई। लड़की कहने लगी अभी कैसे हो जाएगी शादी, कालल्ले होएगो फपना। नहीं नहीं माँ, अरे चलो मेरे साथ में भगवान बुद्ध के पास। आज दोनों माँ बेटी भगवान बुद्ध के पास गई। मैया ने तो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन वो लड़की हाथ जोड़ के भगवान से कहने लगी कि भगवान मुझे शादी करनी है। ये जो आपके शिष्य आनंद है ना, मुझे आनंद से शादी करनी है। अच्छा, भगवान बुद्ध ने ऐसा काम किया कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। भगवान ने कहा कि हे लड़की तुझे भिक्षु आनंद अच्छे लगते हैं? कहा थोड़ी नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छा तुझे क्या लगता है उनके शरीर में? लड़की कहने लगी सबसे अच्छी तो हम आपको बता दें, सबसे अच्छी उनकी आंखें हैं। अच्छा, कहा उसके बाद उनकी सबसे अच्छी नाक है, मोटी नाक है। उसके बाद भंते जी के इतने अच्छे, इतने सुंदर चमकीले मोती जैसे दांत हैं, होठ बहुत अच्छे हैं। अच्छा, भगवान ने देख लिया उसे सम्यक दृष्टि से। भगवान ने कहा कि जो आंखें तुझे अच्छी लगती हैं, आंखों में बहुत ज्यादा कीचड़ है। कीचड़। लड़की कहने लगी अब तो मैं कतई नहीं करूंगी शादी, हमें ये पता नहीं था कि उनमें कीचड़ है। कहने लगी भगवान कि तुझे नाक अच्छी लगती है, नाक में सीड़न बहती रहती है, पानी बहता रहता है। फिर वो मुंह सुकोड़ने लगी लड़की। कहा तुझे मुंह अच्छा लगता है? कहा हाँ। कहा कि मुंह में बहुत गंदी दुर्गंध आती है। आप हे बेटी अरे कर लो शादी। नहीं करीबा का नहीं करीबा मतलब करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, हम जो कहें हाँ करीबा गुजराती भाषा। करीबो ना करबो ना। अच्छा अच्छा, आज वो लड़की कहने लगी मुझे शादी नहीं करनी है। आज भगवान बुद्ध की शरण में जाती है वो। और इसी बीच इसी कथा पर जो सहयोग आया है वो इस प्रकार से है। मानिए अनिल गौतम अंडू विहड़ की तरफ से 50 रुपए, मानिए बंसी राज परसहरा की तरफ से 50 रुपए, मानिए सत्य प्रकाश कोटरी की तरफ से 20 रुपए, मानिए विनोद जवाहरपुर की तरफ से 20 रुपए। इसी बीच मानिए निर्मल बौद्ध पिपरा की तरफ से 50 रुपए, मानिए महेश कुमार गौतम वंदूरी की तरफ से 50 रुपए, मानिए रामाश्री गौतम कोटरा की तरफ से 500 रुपए, मानिए अजय कुमार गणेशपुर की तरफ से 50 रुपए। इसी बीच मानिए
बुद्ध कथा वाचक रोशन बौद्ध अमान पूर्वा हरदोई की तरफ से 50 रुपए, मानिए अंकित जवाहरपुर 20 रुपए, मानिए आलोक जवाहरपुर 20 रुपए, मानिए शेर सिंह जवाहरपुर 50 रुपए। इसी बीच मानिए श्रवण कुमार गौतम गणेशपुर 50 रुपए, मानिए लीला देवी तेंदू भाई 20 रुपए, मानिए भंते जी कर लो। अच्छा तुम सिफारिश लगा रहे हो भंते जी कर लो शादी। इसी बीच मानिए उमेश कुमार तेंदू भाई की तरफ से 50 रुपए। तेंदू भैया, अच्छा भैया देखना जरा, ऐसा तो नहीं हम गलत पढ़ रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं। इसी बीच मानिए राम प्रसाद बौद्ध ग्राम खोरैया गौरैया से गौरैया पूर्वा मकान है कोड़िया में, कोड़ैया में कोड़ैया की तरफ से 100 रुपए, मानिए कुलदीप कुमार ललता बेहड़ की तरफ से 20 रुपए, मानिए सरनाम सिंह गौतम जिगन्ना की तरफ से 50 रुपए। इसी बीच मानिए भगवान दीन सिकंदराबाद की तरफ से 20 रुपए, मानिए श्री कृष्ण टिपकापुर की तरफ से 20 रुपए, मानिए राम कुमार गौतम ढकिया बुजुर्ग की तरफ से 20 रुपए, मानिए सोबरन लाल गौतम कोटरी की तरफ से 20 रुपए। इसी बीच मानिए नीरज कुमार गौतम ढकिया की तरफ से 10 रुपए। और इसी बीच ये मुझे 10 रुपए का धम्मदान आया है मंच पर, माननीय मिथिलेश रामनगर की तरफ से 10 रुपए का धम्मदान आया है। इसमें लिखा है, मैंने पढ़ लिया है, सुना देंगे आपको। आज वो लड़की हाथ जोड़ के कहने लगी भगवान से कि भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो। भगवान की शरण में जाती है वो लड़की, भिक्षुड़ी बनी, भिक्षुड़ी बन के जीवन यापन करने लगी। आज वो भिक्षुड़ी बन गई। और भिक्षुड़ी बनकर जीवन यापन करने लगी। आज नगर में जब कहीं जाती है भिक्षाटन करने के लिए तो लोग उस प्रकृति का बड़ा सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। ये मैंने आज आपको पानी प्यार की कथा सुनाई। इससे आपको समझ में आया होगा कि जैसे कोई किसी को हमने देखा है कि बहुत ज्यादा जो प्रेम करने वाले लोग होते हैं, कोई भी हो या जेंट्स हो या लेडीज हो, एक दूसरे से जैसे अगर कुछ प्यार करते हैं और शादी नहीं हुई तो मर जाते हैं। बहुत सारी जगह मैंने देखा जैसे ये ऐसा सिस्टम है और ऐसा ना हुआ तो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनके लिए एक संदेश था इस कथा के माध्यम से कि कभी मरना नहीं चाहिए, अपने आप नहीं मरना चाहिए। और कभी कुछ हो भी जाता है तो बहुत सावधानी से उसका उस समस्या का समाधान कर लीजिएगा। ये थी पानी प्यार की कथा। आज वो लड़की भिक्षुड़ी बन के जीवन यापन करने लगी और जब नगर में जाती है भिक्षाटन करने के लिए मैंने पानी प्यार की कथा सुनाई, हो सकता है समझ में आई होगी। कोशिश तो मेरी पूरी रही और यदि ना समझ में आया हो तो फिर भी और भी कोशिश करेंगे और कल इससे अच्छी कहानी होगी। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए
ये तो भी ट्रेलर था, अभी पूरी बाकी है क्या? अब कल दिखाएंगे आपको, पूरी पिक्चर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये क्या होता है। आइए एक बड़ा